बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन ज़ी रहमिन यअती ज़ा रहिमहु यसअलुहु फ़ज़लन अअताहुल्लाहु इय्याहु फ़यबख़लु अलैहि इल्ला अख़रजल्लाहु लहु यौमल क़ियामति मिन जहन्नम हय्यतन युक़ालु लहा शुजाउन यतलम्मज़ु फ़युतव्वक़ु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक हदीस पाक पढ़ी गई है और इस हदीस का ताल्लुक़ भी इस रमज़ान के महीने से है और वैसे आम दिनों से भी है। रमज़ान में इसका ताल्लुक़ कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हदीस में जो बात बयान की गई है वो सदक़े के बारे में बयान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर सखावत फरमाते रहते थे, सदक़ा खैरात किया करते थे। रमज़ान में सदक़ा खैरात में इजाफ़ा हो जाता। सदक़े का ये आलम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरग़ीब देते और सदक़े की फ़जीलत बयान करते कि इससे ये सवाब मिलेगा और ये सवाब मिलेगा। तो सहाबे किराम के पास पैसे नहीं होते थे तो वो क्या, जिनके पास पैसे होते थे वो तो दे देते थे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो सोचते थे हमें सवाब कैसे मिले, तो वो बाज़ार चले जाते थे और बाज़ार जा कर के मजदूरी करते थे, जो हमारे ज़माने में हमारे यहाँ के हिसाब से मुटियागिरी करते थे। सर पे बोझ लादते और किसी का पहुँचा देते कहीं और फिर जो पैसा देता था वो ला के अल्लाह के नबी वसल्लम को देते कि ये सदक़ा है। तो सदक़े का ऐसा शौक़ उनके अंदर पैदा हो गया था। तो इसी से मुताल्लिक़ यहाँ पर एक बात बयान की गई है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मरवी है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन ज़ी रहमिन यअती ज़ा रहिमहु, कि कोई रिश्तेदार है वो अपने दूसरे रिश्तेदार के पास जाता है। क्यों जाता है? इसलिए कि वो परेशान हाल है और उसके पास खाने पीने की तंगी है, खा पी नहीं सकता, इंतज़ाम नहीं है उसके पास। इसलिए एक रिश्तेदार जो है वो अपने दूसरे रिश्तेदार के पास जाता है। यसअलुहु फ़ज़लन अअताहुल्लाहु इय्याहु, और उस दूसरे रिश्तेदार को अल्लाह तबारक व तआला ने माल की फरावानी दे रखी है। इतना माल उसके पास है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है और अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ कुछ उस दूसरा जो अपना रिश्तेदार है जो उसके पास मांगने के लिए आया उसकी मदद भी कर सकता है इतना। लेकिन फ़यबख़लु अलैहि, वो उसकी मदद नहीं करता। जो रिश्तेदार उसके पास मांगने के लिए आया है तो हालांकि ये उसकी मदद कर सकता है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, जितना हो हैसियत हो, अपनी हैसियत के मुताबिक ये मदद तो कर सकता है। लेकिन फ़यबख़लु अलैहि, ये बख़ीली करता है, कंजूसी करता है और उसकी मदद नहीं करता है। तो इसकी सज़ा क्या होगी? फरमाया इल्ला अख़रजल्लाहु लहु यौमल क़ियामति मिन जहन्नम हय्यतन। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कंजूसी करने वाले, बख़ीली करने वाले और अपने रिश्तेदार की मदद न करने वाले शख्स के लिए कल क़यामत के दिन जहन्नम में से ख़ास सांप निकालेगा। युक़ालु लहा शुजाउन, उस सांप का नाम भी बताया गया कि उस सांप का नाम शुजा होगा। शुजा के माना होते गंजा सांप। और सांप गंजा कब हो जाता है? जब ज़्यादा जहर उसके अंदर भर जाता है तो सांप को गंजा सांप कहा जाता है। उसका जहर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो उसके आँख के ऊपर, सर के ऊपर दो नुक्ते भी लग जाते हैं। ये उसके ज़्यादा जहरीला होने की अलामत है। ऐसे सांप को गंजा सांप कहा जाता है। तो जहन्नम में से वो सांप निकाला जाएगा और इसके सामने लाकर रखा जाएगा उसको, और इसको देख करके वो सांप जिसका नाम शुजा होगा यतलम्मज़ु, वो क्या करेगा? अपने मुँह में से अपनी ज़ुबान बाहर निकालेगा इसको काटने और डसने के लिए, और फिर फ़युतव्वक़ु, इसके गले में लपेट करके तौक बना करके पहना दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा। देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों की मदद न करने वालों के लिए कितनी सख्त वईद है। अगर हम चाहें तो मदद कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते। वुसअत है, हैसियत है, 10 रुपये की हैसियत है तो 10 रुपये देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल हम लोग इफ्तार करते हैं तो इफ्तार में अपने दस्तरखान पर देखें कि कितने आइटम हमने जमा किए। अगर 5 आइटम जमा किए तो 1 आइटम कम कर दें, 4 आइटम रखें, 4 आइटम से आपका इफ्तार हो जाएगा और 1 आइटम का जो पैसा बचे वो अपने किसी रिश्तेदार को दे दें। कपड़ा बनवाने अपने घर के लोगों के लिए जाते हैं, 10 आदमी का कपड़ा 1000 के हिसाब से एक आदमी का भी कपड़ा बनवाया तो 10 आदमी के 10,000 के हैं, तो उसमें कुछ कटौती कर ले, सबके
1000 में से 100 रुपए कम कर ले, 900 रुपए के कपड़े उसे दिलवा दे हर फर्द को, और फिर 1000 रुपए बच जाएगा। वो 1000 क्या करे, किसी रिश्तेदार को दे। तो मदद अगर हम करना चाहें अपने रिश्तेदारों की तो कर सकते हैं, लेकिन बस बहानेबाजी है कि भाई हमारी हालत खुद ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी हम दुनिया के सामने तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया है। इसलिए हर आदमी इस महीने में सदका खैरात की मिकदार को बढ़ा दे, और अगर सदका खैरात पहले से नहीं करता तो अब कम अज़ कम इस हदीस को सुनने के बाद शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के अज़ाब और परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, महशर के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया की हर तरह की परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा। आखिरत की हर किस्म की परेशानी से हिफाजत फरमा। आखिरत की हर किस्म की खुशी हम सब को अता फरमा। ऐ अल्लाह जन्नत में जाना हम सब के लिए आसान फरमा। अल्लाह जहन्नम से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह अच्छे अमाल का करना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह अच्छे अमाल का शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह बुरे अमाल की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।